गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास +1 हम लोग केमिस्ट्री का आपका लास्ट चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट चैप्टर का नाम है आपका हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स में बच्चे हम लोगों ने अभी तक जो किया हुआ है वो है आपका हाइड्रोकार्बन्स है। हाइड्रोकार्बन्स में फर्स्ट जो हम लोगों ने किया था वो है आपका एल्केन्स, है ना। एल्केन्स की हम लोगों ने देखी इसकी प्रॉपर्टीज़, उसके स्ट्रक्चर, है ना, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, है ना, ये सारा हम लोगों ने देखा। स्ट्रक्चर के बारे में देखा। हम लोगों ने जो अभी तक कवर किया वो है आपका एल्केन्स, जो हम लोग देख चुके हैं ना। उसके बाद है आपका एल्कीन्स जिनके अंदर है डबल बॉन्ड, वो भी हम लोगों ने कल परसों देखा। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका एल्काइंस। एल्काइंस मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो आज जो हम लोग करेंगे वो है आपका एल्काइंस। एल्काइंस के बारे में हम लोगों ने देखना है कि इसका क्या फॉर्मूला है, क्या स्ट्रक्चर्स हैं, क्या क्या इसके एग्जांपल्स हैं और कुछ है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, इसके बारे में हमने देखना है। उसके बाद जो लास्ट रह जाएगा वो है आपका बेंजीन, यानी कि एरोमेटिक रिंग्स के बारे में हम लोगों ने देखना है। एरोमेटिक रिंग्स में भी हम लोगों ने उनके स्ट्रक्चर के बारे में और उनकी कुछ एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। तो अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका एल्काइंस, कि एल्काइंस क्या होता है। ऑलमोस्ट वैसे सबको पता ही होगा कि एल्काइंस क्या है। एल्काइंस जो है ना आपकी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम बोलते हैं इनको, इन्हें बोला जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? अनसैचुरेटेड का मतलब होता है वो जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड की प्रेजेंस रहती है, ठीक है। तो ये है आपकी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनका जनरल फार्मूला जो है आपका CnH2n-2 होता है। तो जितने भी आपके एल्काइंस हैं उनका जनरल फार्मूला CnH2n-2। n मीन्स एनी नंबर लाइक 1 2 3 4 और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसी के बेसिस पे ना हम लोग कुछ एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। लाइक जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपके पास आ जाएगा, कॉमन एग्जांपल है, लाइक C2H2 कॉमन है ना। तो इसे हम लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, लाइक CH ट्रिपल बॉन्ड CH। नाम है इसका एसिटिलीन, ठीक है, और सिंपल हम इसे बोल सकते हैं इथाइन, ठीक है। आप कुछ भी बोल सकते हो, एसिटिलीन भी और इथाइन भी। अगला एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, लाइक जैसे आपके पास है HC ट्रिपल बॉन्ड CCH3, ठीक है, जिसे नाम दे दिया गया है प्रोपाइन का, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 3 कार्बन बॉन्ड, सो इट मीन्स वो क्या हो जाएगा प्रोपाइन एंड हैविंग ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स, तो नाम हो जाएगा इसका प्रोपाइन, ठीक है। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली वो ये है कि जितने भी आपके एल्काइंस हैं वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं। एल्काइंस जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हैं, किसके कंपैरेटिवली? एल्केन्स एंड एल्कीन्स के कंपैरेटिवली, ठीक है। ये जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हैं। अब ये एसिडिक क्यों है इनके कंपैरेटिवली? वो इसलिए हैं कि जितने भी आपके एल्काइंस होते हैं उन सब के अंदर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है, ठीक है। जितने भी कार्बन एटम्स आप देखोगे वो सारी क्या नज़र आएंगे आपको? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नज़र आएंगे। और जितने भी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से जितने भी आपके एल्काइंस हैं वो क्या है? बहुत ज़्यादा एसिडिक माने गए हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में देखो, इसकी पहली प्रिपरेशन जो आएगी वो आएगी आपकी डीहाइड्रो हेलोजिनेशन के साथ। फर्स्ट आ जाएगा आपका डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। अब यहाँ पे क्या है आपके पास? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब क्या है कि 2 आपने हाइड्रोजन ग्रुप लेने हैं और 2 ही आपने H2 के लेने हैं, लाइक दिस। ये आपके 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 ही आपके हेलोजन हो गए, नाम हो गया इसका डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। इसमें हम लोगों ने रखना है आपका अल्कोहलिक KOH एंड हीट के साथ हम इसे करेंगे तो इट फॉर्म्स इथाइन, यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH मतलब कि इथाइन। तो पहली प्रिपरेशन जो है आपकी डीहाइड्रो हेलोजिनेशन है जिसमें हम लोगों ने अल्कोहलिक KOH को यूज़ किया है। सेकंड आ जाएगा ट्रीटिंग विद जिंक। जिंक के साथ हमने इसको ट्रीट करना है, ट्रीटिंग विद जिंक, ठीक है। जिंक भी कह सकते हो इसको, जिंक डस्ट भी कह सकते हो। कुछ एक बुक में जिंक है और कुछ एक में जिंक डस्ट है, आप कुछ भी इसको ट्रीट कर सकते हो उसके साथ। ये जैसे आपके पास CHCl2 अगेन एग्जांपल है आपका किसका? इथाइन का। प्लस हम लोगों ने किसके साथ करना है? 2Zn जिंक के साथ कर रहे हैं हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक एंड हीट, ठीक है। अल्कोहल और हीट के साथ मैंने
जिंक को क्या किया है, ट्रीट किया है किसके साथ, कोई भी आपका जो प्रोसेस ले रहे हो आप, जैसे हमने यहाँ पे ये लिया है सिंगल बॉन्ड के साथ, तो ये फॉर्म करेगा इथाइल, इट मीन्स CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो ये सेकेंड इसकी प्रिपरेशन है। थर्ड प्रिपरेशन देख लेते हैं, बाय हीटिंग आइडोफॉर्म, बाय हीटिंग आइडोफॉर्म विद सिल्वर। आइडोफॉर्म को आपने सिल्वर के साथ हीट करना है। आइडोफॉर्म मीन CHI3, ठीक है, और Ag का मतलब है सिल्वर। बैलेंस कर लेते हैं इसको, CHI3 अगेन, इट फॉर्म्स इथाइन। ठीक है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन, कोई भी कैटलिस्ट नहीं चाहिए हमें, सिर्फ हमने क्या किया है, आइडोफॉर्म को हमने सिल्वर के साथ हीट कर लिया है, तो इट फॉर्म्स इथाइन। ठीक है बच्चों, उसके बाद फोर्थ प्रोसेस देख लो। फोर्थ है आपकी कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या है आपके पास, आप लोगों ने CH ट्रिपल बॉन्ड CH, COO नेगेटिव, डबल बॉन्ड CH COO नेगेटिव, कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस में इसका यूज़ किया जाता है। इसमें हम लोग -2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से फॉर्मेशन हो जाती है किसकी, इथाइन की। ठीक है, अब ये कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं आपके, जिनसे आप लोगों ने क्या करना है, इनको लर्न कर लेना है। इसमें से कोई 2 या 3 मेथड्स जो हैं आपको आने चाहिए। लैब प्रिपरेशन में अगर हम देखेंगे तो CaC2 यानी कि कैल्शियम कार्बाइड को हम लोगों ने यूज़ करना है वाटर के साथ, तो इट फॉर्म्स अगेन इथाइन। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने फॉर्मेशन करनी है किसकी, इथाइन की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब देखो बच्चे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ना पहली जो है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी वो तो यही कहती है कि जो पहले 3 मेंबर्स हैं वो हैं आपकी गैसेस। ठीक है, बाकी की जो नेक्स्ट 8 मेंबर्स हैं वो हैं लिक्विड, और जो लास्ट के रह गए हैं वो हैं आपके सॉलिड। ठीक है, फिर से देख लो, जो पहले के आपके 3 मेंबर्स हैं, फर्स्ट 3 मेंबर्स जो हैं गैसेस, नेक्स्ट इसके 8 मेंबर्स जो हैं वो हैं लिक्विड, और जो बाकी के रह गए हैं वो क्या है आपकी सॉलिड। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जितने भी आपकी एल्काइंस हैं वो सारे कलरलेस हैं और ऑर्डरलेस हैं। ठीक है, सिर्फ इथाइन को छोड़ के, इसे छोड़ के बाकी सारे एल्काइंस जो हैं क्या है, कलरलेस हैं और साथ ही साथ ऑर्डरलेस भी हैं। ठीक है, तो ये है आपकी इथाइन, जिसके बारे में हमने देखा अभी। नेक्स्ट इसका लास्ट टॉपिक है बच्चे, वो है आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिनके बारे में देखना है आपने। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या हुए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का मतलब वो वाले हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर एक बेंजीन रिंग आती है। ठीक है, जिनके अंदर एक क्या रहेगी, बेंजीन रिंग, 1 बेंजीन रिंग रहेगी, और बेंजीन रिंग को ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एरीन्स का, ARENES मीन्स एरीन्स। बेंजीन रिंग का मतलब है इस तरह की रिंग। ठीक है, जो इस तरह की रिंग फॉर्म करता है, इट मीन्स वो क्या है, आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे। और ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, इनकी हम लोग, जैसे ये आपने रिंग शो की है, अगर आप रिंग नहीं शो करना चाहते हो तो आप लोगों ने ऑल्टरनेट पोजीशन पे इस तरह से बॉन्ड्स को शो करना है। इस तरह से भी कर सकते हो, और फिर से इसे चेंज कर दो, पोजीशंस चेंज कर दो इनकी, तो ये आ जाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर हैं। अगर ऐसा नहीं बनाना तो आप इसे इस तरह से शो कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं ये क्या है, आपके सिमिलर स्ट्रक्चर हैं। आप इस तरह से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, आप तीनों में से कोई भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। अब देख लेते हैं इसकी प्रिपरेशन कि किस तरह से ये जो आपके जो बेंजीन रिंग है वो फॉर्म हो रही है। फर्स्ट जो है आपका बेंजीन रिंग के साथ हम लोग रेड हॉट ट्यूब के साथ करते हैं इसको। ये आपकी बेंजीन रिंग है। ठीक है, इसे हमने सिंपल बनाना है किसके साथ, इथाइन के साथ। ये है आपकी इथाइन यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH। रेड हॉट ट्यूब ली हमने यहाँ पे, इट फॉर्म्स बेंजीन। ठीक है, ये सिंपल है आपका इथाइन रेड हॉट ट्यूब के साथ हम लोगों ने इसे क्या बना दिया है, बेंजीन बना दिया है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग तो ये आपका COONA। ठीक है, वैसे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे लिया जाता है, हम लोगों ने यहाँ पे COONA लिया है सो दैट इसका ट्रीटमेंट ईजिली हो जाता है। हम लोग इसे NaOH के साथ ट्रीट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड कैल्शियम ऑक्साइड, तो इट जनरली फॉर्म्स बेंजीन रिंग। ठीक है, आराम से निकल जाती है बेंजीन रिंग। थर्ड जो है वो है आपका OH के साथ, बेंजीन रिंग विद OH इज कॉल्ड एज फिनोल। ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं फिनोल। फिनोल को हम लोगों ने जिंक
एंड हीट करना है तो इट फॉर्म्स बेंजीन रिंग। ठीक है, आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इजी भी हैं, आप लोगों ने इसे लर्न कर लेना है। ये आपकी बेंजीन रिंग है विद SO3H ग्रुप। SO3H ग्रुप का मतलब होता है सल्फोनिक एसिड। बेंजीन के ऊपर अटैच्ड है, इट मीन्स वो क्या बन जाएगा आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम लोगों ने किसके साथ लिखना है, वाटर के साथ, स्टीम भी दे सकते हैं हम इसे, तो इट जनरली फॉर्म्स ये बेंजीन रिंग। ठीक है, तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस हैं जो कि आप लोगों ने लर्न कर लेनी है। फर्स्ट वाली तो वैसे ही बड़ी इजी है, रेड हॉट ट्यूब के साथ हम लोगों ने इसे इथाइन को ट्रीट करना है, तो वो क्या बनाएगा आपका बेंजीन रिंग बना देगा। सेकंड हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड था आपका, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको हमने NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, तो इट फॉर्म्स बेंजीन रिंग। नेक्स्ट है बच्चे आपका, ये आपने अल्कोहल यानी कि हमने अल्कोहल को बेंजीन के ऊपर रखा है, इट मीन्स इट फॉर्म्स फिनोल। फिनोल को हमने जिंक और आपकी हीट की प्रेजेंस में किया है, तो इट फॉर्म्स सिंपली बेंजीन रिंग। और लास्ट है आपका सल्फोनिक एसिड विद बेंजीन, मीन्स बेंजीन सल्फोनिक एसिड, किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, तो इट फॉर्म्स बेंजीन रिंग। ठीक है, नीचे इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि जितने भी आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं ये सारे आपके एरोमेटिक ही हैं। ठीक है, जितने भी आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं वो नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स हैं, एक ही प्लेन के ऊपर हम इसे नहीं देख सकते, तो ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स हैं। दूसरा कि ये सारे कलरलेस लिक्विड्स और सॉलिड हैं। ठीक है, इनमें इनका कोई कलर नहीं होता, ये सारे कलरलेस लिक्विड एंड कलरलेस सॉलिड ही माने गए हैं। ठीक है, तीसरी बात ये है कि जितने भी आपकी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सारे इममिसिबल हैं वाटर के साथ। ठीक है, इममिसिबल का मतलब है कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन मिसिबल है किसके साथ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कि जितने भी आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जैसे आपका बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, उन सब के साथ ये आपके सारे जो हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स डिसॉल्व हो जाते हैं, हम उसे मिसिबल बोलते हैं। ठीक है, तो पानी में ये इममिसिबल है बट अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये आपके मिसिबल है। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो जितने भी आपकी एरीन्स हैं, ये आपके जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, बॉइलिंग पॉइंट जो है इनका इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन मॉलिकुलर साइज। जैसे जैसे इनका मॉलिकुलर साइज इंक्रीज होता जाएगा इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, उसका रीज़न ये है क्योंकि जो आपकी वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो जितने भी आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका सबका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। अब साइज में इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि इनकी वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है सब में इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है इनके मॉलिकुलर साइज के ऊपर। ठीक है, और लास्ट थिंग और जो ये सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इसकी प्लेनैरिटी, कि ये एक ही प्लेन के ऊपर हम लोग इसे ड्रॉ नहीं करते वैसे। ठीक है, और हकल रूल से हम इसे जज किया जाता है कि हकल रूल ये बताता है हमें कि जो भी आपकी बेंजीन रिंग है वो उसमें ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं या नहीं होती, वेदर इट इज़ प्लेनर और नॉट, है ना, कि उसमें पाई रिंग है या नहीं है, डी लोकलाइजेशन होती है या नहीं होती, वो सारा हम लोग जजमेंट करते हैं अबाउट द हकल्स रूल। ठीक है, और लास्ट में हम लोग इसे देख लेते हैं इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़, देन उसके बाद हमारा ये लेसन जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं, आपकी बेंजीन की। ठीक है, चलो फिजिकल तो हो गई आपकी, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फर्स्ट आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपके पास बेंजीन रिंग। ठीक है, अब बेंजीन रिंग को हमने ट्रीट करना है किसके साथ, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एंड निकल। ठीक है, तो इट जनरली फॉर्म्स बेंजीन। और ये जो विद सिंपल बेंजीन बनेगी विदाउट एनी रिंग, जो भी चीज़ विदाउट एनी रिंग होगी इट मीन्स हम उसे नाम दे देंगे साइक्लो का। तो ये बेंजीन थी और ये बन गई आपकी साइक्लोबेंजीन। ठीक है जी, और उसके बाद ये सारी आपकी एडिशन रिएक्शंस है। ठीक है, ये आपका बेंजीन हो गया, हमने इसे किया है किसके साथ, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया यानी कि NH3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CH2OH, और इट फॉर्म्स योर बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, ये है बेंजीन रिंग, किसकी प्रेजेंस में हमने लिया ऐसे 3Cl2 और अल्ट्रा वायलेट लाइट की प्रेजेंस में, तो ये बना देता है आपका Cl 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 एंड Cl यानी कि हेक्सा। ठीक है, हेक्सा क्लोराइड फॉर्म करता है किसकी प्रेजेंस में, Cl2 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये सारी आपकी जो वो रिएक्शंस हैं जो एडिशन रिएक्शंस मानी गई हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जैसे यहाँ आपके पास ये आपके पास बेंजीन रिंग है,
O2 के साथ देखते हैं हम इसे, इट फॉर्म्स H2O एंड CO2। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखो बच्चे, लास्ट आपकी रिएक्शंस कुछ ऐसी हैं। ये आपका है बेंजीन रिंग, इसको हमने लेना है किसके साथ, कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। ठीक है, तो ये सिंपल नाइट्रेशन की प्रोसेस है, क्योंकि हमने इसमें नाइट्रेशन यानी कि कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज़ किया है, तो ये NO2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, बेंजीन रिंग विद NO2। तो इट मीन्स ये आपकी वो वाली रिएक्शंस हैं जो आपकी बेंजीन में यूज़ होने वाली रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शंस जो हैं आप लोगों की बुक में दी हुई है। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन और अल्काइलेशन वो भी इसी में ही आती है आपकी। ठीक है, बेंजीन रिंग के अंदर ही है वो रिएक्शंस। तो ये वाली रिएक्शंस जो है आप लोगों ने अपनी बुक से अच्छे से कर लेनी है। ये इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नाइट्रेशन। ठीक है, ये है आपकी नाइट्रेशन। जब नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट का नाम आ जाएगा आपका सल्फोनेशन। जब आप सल्फोनेशन में ट्राई करोगे तो सल्फोनेशन में हम लोगों को ये नहीं चाहिए, सिर्फ हम ये यूज़ करते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो जब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करोगे तो नेचुरल है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका NO2 की जगह क्या आ जाएगा, SO3H ग्रुप आ जाएगा। SO3H ग्रुप का मतलब अभी मैंने पीछे बताया, SO3H का मतलब होता है आपका सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो वो तब आता है जब हम सल्फोनेशन करते हैं। क्लियर। और अगर हम देख लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन की, अगर मैं बात कर रही हूँ, अभी मैंने बोला है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, जैसे आपका ये बेंजीन रिंग है ना, इसमें हम बेंजीन रिंग ही इन्वॉल्व करेंगे इसके लिए। इसमें हम लोग देख लेते हैं CH3COL के साथ, यानी कि एसिटाइल क्लोराइड के साथ अगर हम इसे देखेंगे तो ये बना लेगा सिंपल, ये आपका बेंजीन बन जाएगा विद प्रेजेंस ऑफ COCH3। ठीक है, और ये हमारा था आपका फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। और अल्काइलेशन भी इसी तरह से होता है, वहाँ पे हमारा जो ग्रुप लग जाता है वो है आपका CHCl3। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि आपकी बेंजीन की है इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने ये सारी रिएक्शंस जो है कर लेनी है। और ये आपकी इस लेसन का लास्ट टॉपिक है।